नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज रैगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता से कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस को जिताकर शिवराज के कान में अब घंटी बजाने की जरूरत है। यदि भाजपा एक सीट हार गई तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रैगांव से पूरे देश में भाजपा के कुशासन और महंगाई के विरुद्ध जनता के गुस्से का संदेश जरूर जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती कल्पना वर्मा के समर्थन में करही, सोहावल, धनखेड़, डिरौला, छिंदा और राजरवाड़ा आदि ग्रामों में आयोजित सभा में कहा कि आज हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है। अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका मन नहीं भरा। इस एक सीट को जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाषण में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, ऐसे वादे कर रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। यह बात सब जानते हैं कि पहले के वादे आज तक पूरे नहीं हुए। बागरी जी इस क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे। उनकी मृत्यु के बाद अब रिक्त सीट पर उनके सुयोग्य पुत्र का हक बनता है, लेकिन शिवराज सिंह स्वर्गीय बागरी जी के लंबे योगदान को भूल गए और दूसरे को टिकट दे दिया। अब आप ही बताएं कि जब वे अपने को धोखा दे सकते हैं तो जनता के सगे कैसे हो सकते हैं। अजय सिंह ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और रोज बढ़ रहे हैं। गैस का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। देश में किसानों की आवाज दबाई जा रही है और वे सरेआम गाड़ियों से कुचले जा रहे हैं। भाजपा बड़े उद्योगपतियों का साथ दे रही है और बाकी सब हलाकान हैं। आप खुद ही सोचिए, इन परिस्थितियों में आपको क्या निर्णय लेना है। यदि वर्तमान परिस्थितियों से आज खुश हैं तो दीजिए भाजपा को वोट, और नहीं तो एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री मोदी को जनता के विरोध का एहसास करा दें। जनता के गुस्से की आवाज दूर तक जानी चाहिए। शिवराज सिंह की सत्ता पाने की लोलुपता इतनी थी कि उन्होंने सरकार ही खरीद ली। यदि हम अब भी चुप बैठे रहे तो इनके भाव और बढ़ जाएंगे और ये इतने घमंड में आ जाएंगे कि हमारे पूरे देश और प्रदेश का भविष्य चौपट हो जाएगा। इसीलिए मेरा आप सभी से कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाने का आग्रह है। 20 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सीधी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार के विरोध में भारत के राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिले के अधिकारियों को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारियों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। साथ ही हमले में मृतक और घायल अल्पसंख्यकों के लिए मुआवजे की भी मांग की। ये मान्यवर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बार-बार अत्याचार रोक देश भर में बजरंग दल ये ज्ञापन दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बार-बार अत्याचार के रोक, उन्हें सुरक्षा, न्याय और मुआवजा दिलाने हेतु महामहिम, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहां बचे अल्पसंख्यक हिंदू सिखों के विरुद्ध जघन्य अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत एक सप्ताह में बांग्लादेश में तो हद ही हो गई। वहां न हिंदुओं की जान बचाई जा सकी, न उनकी बहन बेटों की इज्जत, न माँ दुर्गा पूजा के मंडप बचाए जा सके, न ही हिंदू मंदिरों को। जबरन बेटियों की इज्जत, जबरन घुसकर भगवान की मूर्तियों को खंडित करना, उनको बड़ी ही बेरहमी से तोड़ना, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसी कोई भी कृत्य इस्लामिक जिहादियों ने नहीं छोड़ा। जब से अफगानिस्तान पर बार बार तालिबान का शासन हुआ है, उन्हें पड़ोसी देशों में भी जिहादी आतंकियों के आक्रमण लगातार बढ़े हैं। अकेले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल अपवित्र। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए तथा भारत सरकार से निवेदन करती है कि वह बांग्लादेश से इन घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाए। हमारा आपसे निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। मध्य प्रदेश के बैतूल भाजपा कार्यालय में पाकिस्तान के जैसा झंडा किसी के द्वारा बांधे जाने की व्हाट्सएप पर शिकायत मिली थी। गुरुनानी की शिकायत के बाद इस मामले की जांच की गई तो पाया कि झंडा अनुमति लेकर बीजेपी कार्यालय में बांधा गया था। मंगलवार सुबह इस झंडे को खोल भी दिया गया। ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर जिला भाजपा कार्यालय में पाकिस्तान की जैसा मिलता जुलता झंडा बांधने से बवाल मचा। भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण गुरुनानी द्वारा इसका विरोध करते हुए सोमवार रात्रि में इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक से कर कार्यवाही की मांग की गई। मंगलवार सुबह पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता झंडा खोल दिया गया। भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण गुगनानी की शिकायत के मामले में बैतूल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय में पाकिस्तान के जैसा झंडा किसी के द्वारा बांधे जाने की व्हाट्सएप पर शिकायत मिली थी।
गुगनानी की शिकायत के बाद इस मामले की जांच की गई तो पाया गया कि झंडा अनुमति लेकर कार्यालय में बांधा गया था। झंडे की एक डोर बीजेपी कार्यालय के भीतर भी बंधी हुई पाई गई है। मंगलवार सुबह इस झंडे को खोल भी लिया गया है। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि जो झंडा बीजेपी कार्यालय में बांधा गया था वो 4 सितारे वाला सफेद रंग का झंडा था, जबकि पाकिस्तान का झंडा हरे रंग का होता है। ये झंडा पाकिस्तान का नहीं है, यह मुस्लिम धर्म का झंडा था जिसे खुलवा दिया गया है। इस मामले में कोई भी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये झंडा पाकिस्तान का नहीं था। इसके साथ ही एसपी सिमला प्रसाद ने यह भी कहा कि ईद मिलाद उन नबी की रात्रि में भाजपा कार्यालय के सामने ही मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शरबत सहित अन्य खाद्य सामग्री भी लोगों को वितरित की गई थी। यह एक धार्मिक कार्यक्रम के अनुसार किया गया था, इसमें कार्यवाही जैसी कोई बात नहीं है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल जिले में लगातार बारिश के कारण कई भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं। सड़कें कई स्थानों पर टूटने व मलबा आने के कारण नागरिक फंस गए। कई अलग अलग जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ के हताहत होने की खबर मिली। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया। जिला प्रशासन नैनीताल ने फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए तुरंत सैन्य सहायता का अनुरोध किया। गर्म पानी खैरना कैंची इलाके के पास स्थिति बहुत गंभीर थी। घाटी प्रभावित हुई थी। नदी के अत्यधिक प्रवाह के कारण इमारतें खतरे में थी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गारवाल ने गत दिवस मंगलवार को 14 डोगरा रेजिमेंट रानीखेत को खैरना कैंची निगलाट व रामगढ़ क्षेत्र में राहत बचाव कार्य हेतु वार्ता की। मेजर नरेंद्र व मेजर कोया के नेतृत्व में बटालियन की ओर से तुरंत 100 जवानों की 2 रेस्क्यू टीमों को प्रभावित इलाकों में जाने के आदेश दिए गए। रानीखेत से सुबह 11 बजे 100 जवानों की रेस्क्यू टीम रवाना हुई। रास्ते में सड़क जाम होने की वजह से देरी से बचाव दल दोपहर करीब 3 बजे प्रभावित स्थल पर पहुंचा। आवागमन पर सेना ने स्थानीय अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। बिना किसी देरी के भारतीय सेना के जवानों ने खैरना में फंसे लगभग 500 लोगों को पैक किया हुआ भोजन और खाने का सामान और पानी वितरित किया। बटालियन की मेडिकल रिएक्शन टीम के प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा जाँच कर चिकित्सा इकाई उपस्थित कर लोगों का उपचार किया गया। घिंगरी खाल बटालियन के बचाव दल की 3 उप टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने बचाव और राहत अभियान चलाया और गर्म पानी और खैरना में फंसे लोगों की मदद की। खैरना से कैंची धाम मार्ग बचाव और राहत कार्यों में बाधा डालने वाला प्रमुख चौक पॉइंट था। भारतीय सेना के जवानों ने बचाव उपकरण और फंसे हुए लोगों के लिए भोजन पानी जैसी राहत सामग्री के साथ खैरना से कैंची धाम की दूरी पैदल तय कर निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश की। सभी फंसे हुए लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए खैरना में एक कुक हाउस भी स्थापित किया गया था। सेना में पहुंचने और त्वरित बचाव कार्य कर फंसे लोगों को निकाला गया। और अब ऐसा प्रादेशिक हलचल। जबलपुर में ईद मिलाद उन नबी पर पुलिस पर पत्थर फेंके, तलवार लेकर निकल आए लोग। 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। भिंड में बेटे ने कराई पिता की हत्या, शार्प शूटर के साथ तैयार की मर्डर की स्क्रिप्ट, 2 लाख रुपए में दी सुपारी। एमपी में 20 दिन में 17 बार डीजल पेट्रोल महंगा, डीजल 4 रुपए 42 पैसे, पेट्रोल बढ़े 3 रुपए 93 पैसे। सतना कलाल कश्मीर में शहीद 2 आतंकियों को ढेर कर शहीद हुए 26 साल के कर्णवीर सिंह राजपूत, गोली सिर और सीने में लगी। और अब राष्ट्रीय हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बोले, सभी का सपना पूरा हो गया। बॉर्डर पर चीन की हरकतें तेज। अरुणाचल से लगी सीमा पर सैन्य क्षमताओं वाले गांव बसा रहा है ड्रैगन। भारत भी पूरी तरह से तैयार। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को खतरा। बाहरियों पर आतंकी हमलों से बढ़ेगा पलायन। घाटी में 80% प्रवासी मजदूर, बागवानी इन्हीं के भरोसे। और पाकिस्तान का दावा, हमारे सीमा में घुसी भारतीय पनडुब्बी। भारत का जवाब, सबमरीन ऊपर से कैसे दिख गई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी व मिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।